जय साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग की शिकायत हो रही होगी कि सर जो है रोज़ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है बच्चा कि अभी ठंड का मौसम है, आप लोग को भी पता है, और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रह पा रहा है। तो इसी कारण जो है वीडियो जो है रेगुलरली अपलोड नहीं हो पा रहा है। वैसे ये जो चैप्टर आपका चल रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण योग, और इस चैप्टर का हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस 2 वीडियो को पहले आप जाकर देख लें। और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है इस चीज चैप्टर का, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है। और पिछले 2 वीडियो जो था, एक में तो आपका इंट्रो होगा और सेकेंड वाले में हमने 2 मेथड पढ़ाया है कि हल कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके लिए जो 2 मेथड हमने पढ़ाया था आपका, वो था आपका पहला लुप्तीकरण तो आज हम लोग देखेंगे। एक था तुलनात्मक विधि और दूसरा था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इन दोनों मेथड को हमने पढ़ा दिया है। आप नहीं देखें तो जाकर के जरूर देखें। और आज जो हमारा ये जो चैप्टर होगा, इसका ये तीसरा वीडियो है, और इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि सारे के सारे आपके जितने भी बचे हुए मेथड है उस सबको कवर कर ले। तो आज अभी जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे है ना, ये तुलनात्मक विधि होगा, तुलनात्मक नहीं, लुप्तीकरण। ठीक है, तो लुप्तीकरण मेथड से कैसे हम हल ज्ञात करते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर इसके अगले मेथड को हम लोग सीखेंगे। तो आइए इसको देखिए कैसे हल करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, आप देख सकते हैं 7x - 2y = 8, 3x + 4y = 18। ये जो समीकरण दो दिया गया है, जो कि नाम ही है चैप्टर का, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो समीकरण हमेशा युग्म में होगा। और इसको जो है लुप्तीकरण विधि से आपको निकालना है। इस मेथड में निकालने के लिए करते ये हैं हम लोग कि ये जो समीकरण दिख रहा है, इसको हम पहले मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और फिर इसको भी मान लेंगे। तो ये जो समीकरण हमारा बनेगा, समीकरण ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, और जैसा कि आपको नाम यहाँ दिख रहा है, ये लुप्तीकरण विधि से ज्ञात करना है इसके हल। तो लुप्तीकरण विधि में हम करते ये हैं कि किसी भी एक चर को, चाहे वो x की बात करें या फिर y की बात करें, उसको हमको लुप्त करना होता है, विलुप्त करना, बिल्कुल ही खत्म कर देना होता है। तो हमें करना ये होगा कि जिस भी चर को हम खत्म करेंगे ना, उसका गुणांक और चिन्ह, मतलब चिन्ह तो अपोजिट होना चाहिए और गुणांक इक्वल होना चाहिए, मैंने गुना वाला जो अंक है ना सेम होना चाहिए। और फिर उसको हम जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। देखिए, जब साइन अगर उल्टा होगा, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो उसको 100% जोड़ेंगे। अगर उल्टा नहीं होगा तो उसको घटाएंगे। ये अभी हम बताएंगे करके कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें इसका गुणांक सेम करना होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 दिख रहा है। तो अगर समीकरण 1 में अगर 2 से हम गुना कर दें, यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो चलिए समीकरण 1 में अगर 2 से आप गुना करेंगे ना, तो समीकरण 1 के जितने भी पद हैं उन सभी में 2 से गुना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ y में ही गुना करना होगा। वैसे हम y को गायब करना है, हमको विलुप्त करना है, तो सिर्फ y में ही नहीं करेंगे गुना, हमें सभी में करना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 7 दूना 14x, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4 y इक्वल में 8 दूनी 16। ठीक है, इस वाले में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए ये कितना है, 4y है ना, 4y ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 3x प्लस का 4y इक्वल टू 18, क्योंकि हमको इसको विलुप्त करना है। और प्लस माइनस में देखिए गुणांक सेम है, प्लस माइनस भी है। देखिए चिन्ह हमेशा जिसको भी विलुप्त करना है ना, चिन्ह एकदम से उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस आ रहा है, तो उल्टा है, एक में प्लस एक में माइनस होना चाहिए। आज जब भी ऐसा साइन भी लगे, अच्छा अगर कभी दोनों प्लस में हो जाएगा चाहे दोनों माइनस में हो जाएगा, तो खुद से साइन चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे घटाने पर। लेकिन जब पहले से ऑलरेडी अपोजिट है तो इसे हम लिखते हैं जोड़ने पे। ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, देखिए ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही जोड़ेंगे ना, तो ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 14x और ये 3x, ये दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 17x। और इक्वल में इधर जोड़ दीजिए 16 और 18 को, तो 814, 1 1 2 और 1 3, ये 34 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 34/17, क्योंकि ये गुना में है तो इधर जाकर डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। x की वैल्यू कितना मिल गई, 2, 17 दूनी 34, 14 3 17, सही है।
8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 1 3। चलिए, मतलब x की वैल्यू हमें मिली 2। अभी y भी निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण। देखिए y के लिए क्या करेंगे ना, इस x का वैल्यू या तो आप समीकरण 1 में भर दीजिए या समीकरण 2 में भर दीजिए, किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x ना निकला है, x का मान रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण फर्स्ट कितना है, 7x माइनस का 2y इक्वल टू 8। अभी x का मान यहाँ पे रखिएगा, 7 इंटू 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 8। तो आपको पता है कि 7 टू से कितना 14 हो जाता है, 7 दूनी 14 माइनस का 2y इक्वल टू 8। अभी क्या करेंगे ना, 14 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में, देखिए जो सबसे नियरेस्ट होता है जिसका वैल्यू, चूंकि यहाँ पे मान निकालना है y का, तो y के नियरेस्ट कौन है, 2 है, तो इसको बाद में भेजेंगे, जो थोड़ा डिस्टेंस में होगा प्लस माइनस वाले को पहले भेज दिया जाता है। तो देखिए ये प्लस में है तो इधर आके आ जाएगा माइनस आपका, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y। तो 14 में से जब आप 8 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 14 में से 8 या 6, ठीक है, लेकिन ये माइनस में बचेगा। आपको पता है कि माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है प्लस वाले की तुलना में, इसलिए माइनस का 6, ये माइनस का 2y, माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाता है, और y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 6/2, और 2 से ये काटिएगा तो 3 टाइम्स में y का मान कितना, 3। अभी देखिए आपको निकालना हल था, इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं हल जो हमारा निकला। देखिए हल कभी भी लिखते समय ना पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर बाद में y का मान, हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है हल को, ठीक है। तो आप यहाँ जब भी लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू, उसका मान कितना 2, और फिर बाद में y का मान 3। ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो मेथड था लुप्तीकरण विधि था। आइए तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरा मेथड से इसी सवाल को देखिए किस तरीके से लिया है और कैसे इसे हल करेंगे। सवाल हमारा वही है, जैसा कि आप देख सकते हैं 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। इतना आपको ब्रज गुणन है ना, इस बार जो मेथड चेंज है उसका नाम है वज्र गुणन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, वज्र गुणन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमारा जो अप्रोच होगा, सबसे पहले इसको ना, जो आपका समीकरण दिख रहा है, इन दोनों ही समीकरणों को इसके जो सामान्य रूप होते हैं, जनरल जो इसके फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लीजिए, उस फॉर्म में पहले ले आना होगा इसका सामान्य रूप में। तो उसके लिए करना ये होगा कि 7x माइनस 2y, ये जो अचर पद है, ठीक है, जो कांस्टेंट वाला है, उसे भी उठा के आपको इधर लाना होगा। तो -8 इक्वल टू 0। अब इसके लिए इसको जो आप करेंगे तो इसे लिखना होगा 3x प्लस का 4y माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। अभी देखिए चूंकि ब्रज गुणन गुना से हमें वज्र गुणन विधि से बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि इसको पहले हमें रेशियो में लेना होगा, अनुपात में लिखना होगा। कैसे, तो ये जो x आपको दिख रहा है, आप यहाँ x लिखेंगे, ठीक है, x लिखेंगे। अब सुनिए इसके लिए क्या करना है, x लिखने के बाद देखिए जिसमें जिसमें x है उस वाले टर्म को सोचिए कि हमने ढक लिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया। तो बाकी जो बच गया ना, इसको इस तरीके से क्रॉस गुना करना है, इसका क्रॉस गुना इससे करेंगे, फिर इसका क्रॉस गुना इससे करेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले, है ना, पहले नंबर में इन दोनों पे गुना करके यहाँ पे लिखना है, फिर सेकेंड नंबर में इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। अब बीच में माइनस लगाते हुए काम करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे -2 को -18 है ना, आपको यहाँ पे लिखना होगा -2 इंटू माइनस का 18। फर्स्ट नंबर में इसका करना था इन दोनों का, और सेकेंड नंबर में इनका करना है, ठीक है, इन सब संख्याओं का। तो ये हो जाएगा, बीच में माइनस आपको लगाते जाना है, लिखना होगा -8 इंटू 4, राइट, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। तो x के लिए हमने ऐसा लिख लिया। अभी चलते हैं y वाले में, ठीक है। तो y वाले में क्या करना होगा आपको, सेम ऐसा ही रेशियो लेना होगा पहले y के लिए, जैसा x में हमने लिया था। तो y यहाँ पे आप लिख लेंगे, और इसके नीचे जो रेशियो लेंगे, जो फ्रैक्शन में, जो बटन में, भीड़ में जो लिखेंगे, तो इसको आपको ढकना होगा, ठीक है, जिसमें y है उसको आपको ढक लेना होगा। सॉरी,
मान लिया जाए कि इसको ढक लेना है आपको, ठीक है। तो जब आप इसे ढक लेते हैं तो बचता है हमारे पास क्या, देखिए हमारे पास बचेगा ये और ये। अब इन सबको कैसे लिखेंगे, देखिए शुरू बार में पहले चला जाता है इधर साइड से, ठीक है। जैसे x में हमने लिखा तो पहले इधर से लिखे थे, अभी y वाले में उल्टा लिखेंगे। पहले जो गुना करेंगे, नहीं देखिए इसको इससे गुना कराएंगे तो फर्स्ट नंबर में इसी को गुना पहले लिखना होगा और इसको लिखना होगा सेकेंड नंबर पे, ठीक है। तो हमें लिखना होगा -8 इंटू 3, अब इसमें माइनस लगाना है। इसके बाद लिखना होगा 7 इंटू माइनस का 18, समझ गए। देखिए शुरू बार में फर्स्ट से मतलब शुरू बार में जो लिखते हैं ना तो वो ऐसे पहले क्रॉस गुना कराकर फिर बाद में ऐसे वाले को करते हैं। लेकिन जब सेकंड में लिखते हैं ना तो शुरू वाले में जो लिखते हैं ना पहले इसको गुना करते हैं फिर इसको लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके आप कर लेंगे काम। चलिए ये तो हो गया y वाले के लिए। अब देख लीजिए y वाले का जो रेशियो हमने ले लिया रेशियो में। अब जो अंतिम पद हमारा जो बच गया अचर पद वाला, इसे भी आपको रेशियो में लिखना होगा, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अंतिम पद यानी अचर पद में आखिर क्या लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं बस 1 ले लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 ले लेना है और इसके नीचे जो आपको लिखना है, तो सोचिए ये अंतिम पद वाले के लिए है तो इसको हमने ढक लिया, तो जो बच गया उसी का क्रॉस गुना करना है। तो अब क्रॉस किधर से चालू होगा, अब फिर से वही जो शुरू में हुआ था, पहले इसको और इसको गुना करेंगे फिर बाद में इसको और इसको गुना, यानी फर्स्ट नंबर में ये सेकेंड नंबर में ये। तो इन दोनों को गुना कर लीजिए पहले, 7 इंटू 4, बीच में माइनस लगाना है आपको। अच्छा यहाँ पे हमने ब्रैकेट दे दिया है, अभी डबल डबल ब्रैकेट हो गया था, हालांकि लिखना तो ब्रैकेट में चाहिए लेकिन चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया 7 इंटू 4, इसको जब आप लिखेंगे तो माइनस देने के बाद -2 इंटू 3, ओके। चलिए ये हमारा हो गया एक सिस्टम तैयार। आपको ऐसे ही एक पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार कर लेना है पहले रेशियो में सबको ले लेकर। अब हमारा बारी आ जाता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है ना, इसकी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो जो x वाला जो दिया गया है रेशियो, उसको इस वाले रेशियो से कंपेयर करेंगे, फिर y वाले का कंपेयरिंग फिर से इस वाले के साथ करेंगे। तो पहले आपको लिखना ये होगा कि चलिए x वाला पहले यहाँ पे ले लेते हैं, x और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। अच्छा ये प्लस में हो जाएगा ना 36। अब ये हो जाएगा 8 चौका 32, ये माइनस में आएगा और ये प्लस, मतलब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये माइनस में और ये माइनस प्लस। चलिए इक्वल, फिर इसके साथ कंपेयर करना है तो 1/7 चौका 28, अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में और ये बाहर का माइनस यानी कि ये प्लस हो जाएगा +6, ठीक है। तो अभी इसको लिख सकते हैं x भाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 हो गया 8 और 3 3 6, 6 2 8 3 3 6। अच्छा इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 814 के 4 हासिल बच गया 1। अच्छा ये बटा में जाएगा जी, हाँ 814 के 4 हासिल 1 तो 2 1 3 34। अभी आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/34 और ये डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो इसे आप काटेंगे, ये 68 है सॉरी, तो ये आपका कटेगा 2 टाइम्स में, राइट। x की वैल्यू जो हमें मिला 2, देखिए सवाल सेम है तो हल भी सेम ही निकलेगा। x का वैल्यू हमारा मिला 2। अभी x मिल गया, y निकालना है तो y का कंपेरिजन इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको घेर लेते हैं। इसको लिखना होगा y बाई, देखिए ये हो जाएगा 8 3 24, ये माइनस में हो जाएगा है ना, माइनस का 24। यहाँ पे आप देखिए 18 7 कितना हो जाएगा, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 18 6 72, 18 7 126।
तो ये माइनस में 126 और ये बाहर का माइनस, यानी कि प्लस का हो जाएगा 126। इक्वल में आप क्या लिखेंगे, तो इक्वल में इसका जो काम हमने यहाँ पे किया था सेम वही होने वाला है, क्योंकि कंपेयर हमें इसी के साथ लेना करना है आपको। तो 28 प्लस 6 ही आएगा, 28 प्लस का 6, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये माइनस, इस पर प्लस वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर जो बचेगा नीचे प्लस में ही बचेगा, क्योंकि प्लस वाला अधिक है। तो 126 में से 24 आपको माइनस कर लेना है, तो 6 में से 4 गया, बच गया 2, और ये 2 में से 2 गया, हो गया 0, और ये 1 का 1, यानी 102 जो बचेगा ना प्लस में बचेगा आपका, ठीक है। और इधर देख लीजिए आपका ये कितना आया था, ऐड करके 34, ठीक है। अभी इसको ले चलते हैं, तो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी 1/34 इंटू 102। अभी इसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, 3 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 102 आ जाएगा 34 से। तो y की वैल्यू जो हमें मिला 3 मिला। तो हमारा जो हल जो बना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको पता है कि पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं, तो x हमारा जो होगा 2 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया आपका मेथड नंबर 4, ठीक है। तो इसमें आपने अभी तक देख लिया। इसमें अब आइए हम देखते हैं, अब ये जो हमारा अगला जो मेथड है ना, ये हमारा अंतिम मेथड होगा और ये 5वां मेथड है इस चैप्टर के लिए हल निकालने का। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोलता है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एवं 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 14। इतना का हल जो है अनुपात निर्णय विधि से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये है अनुपात निर्णय विधि, है ना, इसी को बोलते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अब इसके जरिए जब आपको हल निकालने की बात है तो क्या करना होगा, देखिए पहले इन दोनों ही समीकरणों को आपको ले लेना होगा और मान लेना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। और इसमें खास बात यह है कि आपको विशेष तरीके से ध्यान देना होगा, जो इसका अचर पद होगा, ठीक है, वो किसी प्रकार से शून्य हो जाए, 0 हो जाए, जोड़ने पे अथवा घटाने पे। तो हम देखते ही है कि घटाना पड़ेगा, लेकिन कब घटाना पड़ेगा, जब ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये भी प्लस है तो घटाना ही पड़ेगा, और दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हम इसे 0 कर पाएंगे। तो मामला ये है कि अगर समीकरण फर्स्ट को, ठीक है, समीकरण फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा 14 के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। जब आप गुना करेंगे तो सभी पदों को करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और ये 5 दूनी 10y, और ये 7 दूनी 14, इतना हो गया हमारा। और इसे हम मान लेंगे समीकरण थर्ड, ठीक है, जो हमारा गुना करके आया। अभी करना ये होगा कि आपको घटाना है, ठीक है। तो समीकरण देखिए, समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे, ये वाला जो समीकरण बना गुना करने के बाद समीकरण थर्ड, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा समीकरण सेकंड को, या समीकरण सेकंड में से आप थर्ड को भी घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 14 ये भी 14 है, तो इसमें से इसको घटाए चाहे इसमें से इसको घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका दोनों तरीके से आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको आप नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम पद है वो तो 7 है, और हमें 14 को घटाएंगे तभी तो 0 मिलेगा, और हमें 0 ही चाहिए, तो इसे नहीं घटा सकते आप। आइए, तो समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने पे, तो समीकरण थर्ड ये हमारा हो गया, इसको हमने ऊपर लिख लिया, और जिसको घटाना है उससे नीचे लिख लेंगे। चलिए, तो ये 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, ये थर्ड हो गया और ये हो गया सेकंड। अब जब आप इसे घटाएंगे तो ये 14 का 14 घट गया, और देखिए घटाने के लिए ना इसका साइन चेंज करना पड़ता है, यहाँ प्लस था तो माइनस किया हमने, यहाँ भी प्लस था तो ये माइनस किया, ये प्लस था तो माइनस किया, ठीक है। घटाते समय इस बात का जरूर ध्यान देंगे। हाँ, यदि अगर साइन उल्टा होगा, ये प्लस और ये माइनस में होता, कोई भी मान लेते हैं अक्षर पद दोनों में से कोई भी, अगर एक माइनस में एक प्लस में होता, तो यहाँ आप साइन को चेंज नहीं करते, ठीक है, और आपको घटाने की ये जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पे लिखते जोड़ने पर, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ घटाया है तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, ठीक है। वैसे तो यहाँ हमने लिख ही दिया है घटाने पर, आपको यहाँ पे जोड़ने पे लिखना पड़ता है, ठीक है। जब आप जोड़ते हैं, ये कब करते हैं, जब दोनों का साइन अपोजिट होता है, लेकिन साइन तो एक जैसा था इसीलिए घटाना पड़ा। दोनों माइनस में होता तो भी घटाते हैं, दोनों प्लस में है तो भी घटा रहे। अभी चलिए इसको 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 12, 6 में से 5 को माइनस किए तो 1x, ठीक है, ये सिंगल x बचेगा।
अभी क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इस पूरे पद को उठा के इधर ले आते हैं, ये माइनस में था प्लस में हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। इसे लिखना होगा, हाँ आपको लिखना होगा माना कि, ठीक है, माना कि, मान लेंगे, क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू k, राइट। इतना अगर आप मान लेते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो k के इक्वल बन जाएगा, और 2y इज इक्वल टू k, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आप निकालेंगे k/2, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। x हमारा, देखिए दोनों ही पदों को, सॉरी दोनों चरों को, x और y को k के रूप में लेके आना होगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट आप रख सकते हैं, यहाँ पे k हमने रखा, आप p रखिए, u रखिए, v रखिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। अभी दोनों जो चर है हमारा, दोनों जो वेरिएबल है, इन दोनों को किसी समीकरण में आप पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम यहाँ फर्स्ट ही ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से हमारा फर्स्ट कितना दिया गया है, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 7। अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 3 इंटू के, देखिए यहाँ पे इंटू नहीं देंगे, ठीक है, मतलब इंटू आप दे सकते हैं, हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो x जैसा आपको लगेगा। चलिए प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितना आया था, k/2 इज इक्वल टू, यही रखेंगे, इक्वल में 7। अब ये कितना हो गया, 3k, और ये कितना हो गया 5k/2। इसके नीचे ना आप 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाला जो ऐड करते हैं आप, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 ही आएगा, 3 2 6। अच्छा ये k है तो k जरूर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 5 1 5, मतलब 2 1 2, 5 1 5। अभी इसको जोड़ देंगे बाबू, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11k/2, इधर में 7। इसको क्रॉस गुना, ठीक है, आपको पता है कि इसके नीचे भी 1 होता है, तो इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ सोचिए ना कि 7 से 2 गुना किया, 2 को 7 से गुना किया, तो ये हो गया 14, और ये हमारा हो जाएगा k, और ये गुना में है तो ये आएगा भागा में। हमने डायरेक्ट बना लिया k की वैल्यू, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं अगर दिक्कत है तो। देखिए इससे जब क्रॉस करेंगे तो 7 2 14, यानी 7 दूनी 14, और आपको पता है कि ये नीचे 1 से गुना होता है, इसके नीचे अगर 1 हम ले लेते हैं, चलिए ले ही लेते हैं, तो 1 से गुना करेंगे तो ये 11 1 से 11, या 11 एकम 11, तो इधर भी तो सब उधर ही चला गया ना, इधर तो कुछ बचा नहीं, बस k बच गया, तो इसलिए k की वैल्यू 14/11। अभी आगे देखिए क्या करेंगे, हमने k निकाल लिया, अब x में और y में रख देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू k है, तो इसका मान, इसीलिए x का मान कितना है, k के इक्वल है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं 14/11। फिर लिखेंगे चूंकि, इसको चूंकि पढ़ते हैं ना, चूंकि y इज इक्वल टू k बाई कितना है 2 है, इसीलिए जब आप k का मान रखेंगे, कितना रखेंगे 14/11, ये जो डिवाइड कर रहा है ना 14/11, बट्टे में 2 भी है तो इसके नीचे 2, थोड़ा सा बड़ा बट्टा दीजिएगा। देखिए इसके नीचे भी 1 आप मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जा सकता है, इसीलिए हमारा जो y का जो मान निकलेगा, ठीक है, ये 14/11, इसको एक्सचेंज कर दीजिएगा तो 1/2, और 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो फाइनली जो हमारा y का जो मान निकलेगा, इधर लिख देते हैं हम यहाँ पे, y का जो मान निकलेगा 7 1 7 और 11 1 11। तो हल जो हमारा हुआ, आपको पता है कि पहले x लिखा जाता है इसमें, तो x हो गया 14/11, और y जो होगा हमारा 7/11। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा पांचों का पांचों मेथड हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंट्रो में बताया था कि इस पूरे चैप्टर में 5 मेथड पढ़ने होते हैं, जो कि यहाँ पे हो गया समाप्त। अगले वीडियो में जो हम लेके आएंगे इससे रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के कुछ विशेष क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है।
और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने अभी तक कितना सीखा, नहीं सीखा। और भी कुछ जुड़ी बातें इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे, उसके माध्यम से भी, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। और अगर आपको कोई तरह का अगर प्रॉब्लम है, कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इस चैप्टर में, तो आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा, हम तो ऑफलाइन में है नहीं आपके साथ। तो इसलिए जो है आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और इस चैप्टर में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिस भी मेथड को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हमको ज़रूर बताइएगा। उसके लिए सेपरेट तरीके से हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका दिक्कत ख़त्म हो जाए। और एक और बात, अगर आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो, और नोटिफिकेशन को जरूर, बेल आइकन जो होता है उसे ऑन कर लीजिएगा। ये ऐसा इसलिए ज़रूरी है ना कि जब भी वीडियो हमारा अपलोड हो तो आपका क्लास मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, यही कारण होता है, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।